ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। क्या है कि क्या उन दोनों जमातों को दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, PML की राय होगी। मियां साहब ये एक तअस्सुर बस है, हो गया जी, मौलाना फरमाइए। मियां साहब आप बताएं, यूसुफ रज़ा गिलानी को सर आपने शहीद पर बुलाया था, क्या आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर? देखें, इस तरह की बात, हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था, PDM का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये गलत फहमी को मेहरबानी करके दूर कर दें। शाहिद अब्बासी साहब ने इस बात का पूरी तरह इसकी वजाहत कर दी है कि वो पार्लियामेंट असम्बली में और सेनेट में जो हेड्स हैं उनको हमने दावत दी थी, और उसमें मैं चूँकि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ की मेहरबानी से उन्होंने मुझे मुंतखब किया है लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम मुशावरत के साथ पार्लियामान में असम्बली के फोरम में एक मुश्तरका लाएमल बनाएं, जिससे बजट और इनकी जो तमाम जो महाज़ों में बदतरीन गफलत है, मैसिव फेलियर्स हैं, उनको एक्सपोज करें। मिसाल के तौर पर देखिए ना कि कोविड के हवाले से ये तीसरी लहर जारी है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इस 1.5 साल के अरसे में जब से वैक्सीनेशन दुनिया में अवेलेबल हुई, इन्होंने क्या इक़दाम किए? क्या इससे कोई ज़्यादा मुजरमाना गफलत हो सकती है कि दुनिया के वो ममालिक जो हमसे पीछे हैं उनकी जो वैक्सीनेशन शरह जो है हमसे कहीं आगे है, और हमने सिर्फ जो इमदाद में जो टीके मिले उसके ऊपर इक्तफा किया। यही जो करप्शन हुई है, जो स्कैंडल हुए हैं चीनी के, गंदम के, सब्सिडीज़ के, यही पैसा इस करप्शन की नज़र ना हुआ होता तो यकीन करें कि आज इस मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के हवाले से मामला बहुत बेहतर होते कि वो पैसा जो ज़ाया हो गया, हड़प किया गया, वो इधर इस्तेमाल होता। लेकिन शूमिए किस्मत कि हमारे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को इसका कोई एहसास नहीं था।